वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं ये समझाया था, और चुंबकीय आघूर्ण पर आधारित कुछ एक सवाल कराए थे। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सामने अगला प्रश्न है। एक लघु दंड चुंबक के कारण उसके पास अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन हमें आज करना है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को आपको कराऊं और इस क्वेश्चन को और बेहतर समझाऊं, हमारे को कुछ एक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार हम उन्हें रिफ्रेश कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तैयार हैं सब लोग? चलो देखते हैं। आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक उत्तरी ध्रुव है, इसके पास यहाँ ध्रुव है, तो ध्रुव के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए ध्रुव जिम्मेदार है। और मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना भी सिखाया था आपको पिछले वीडियोस में। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए मुझे, तो दिशा किधर होगी? हाँ, कहाँ की ओर होगी दिशा? कहाँ की ओर होगी दिशा? इधर की ओर होगी, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है वहां पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण, तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? यानी आपको किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना आती है। एक आध बार और बता दो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये दक्षिणी ध्रुव है, इस बिंदु पर दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ उत्तरी मानेंगे, दक्षिणी उत्तरी आकर्षण, तो ये ऊपर जाएगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। जो बोला समझ में आया? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आती है तो आगे की बात पे आता हूँ। एक अकेला ध्रुव है, मैंने मान लिया ये उत्तरी ध्रुव है, और हर ध्रुव की अपनी एक ध्रुव प्रबलता होती है। एक अकेला ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m है, उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। तो इस बिंदु पर मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलवाया था। एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कौन बताएगा? म्यू 0/4 तो मैं समझ गया, आगे क्या? m/r², है ना? क्लियर है? एक दो दिन पहले बताया था मैंने ये बात, पूरा सूत्र सिद्ध करवाया था। एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है b बराबर μ0/4 m/r²। क्लियर है? हम इस ध्रुव के कारण इस बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी r है, इसलिए r² ले रहे हैं। मान के चलो इस बिंदु पे निकालता है, इस बिंदु पे ये दूरी r है, और यहां से यहां तक की ये p की बजाय q मान लिया मैंने इस बिंदु को, और यहां से यहां तक की जो छोटा सा टुकड़ा है वो l है। तो बताओ अब ऐसी स्थिति में क्या लिखूंगा यहाँ पर? तो यहाँ r² की जगह r+l का होल स्क्वायर हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। तो मैं यहाँ लिखूंगा r+l का होल स्क्वायर। क्यों लिखा r+l? समझ में आया आपको? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है, ये भी आप लोग समझते हो। अब बताना जरा, जैसे ये मैंने एक चुंबक बना दिया, ये अक्ष है इसकी, ये मध्य बिंदु है O, पूरी दूरी आप 2l मानते हैं चुंबक में, तो ये l है, ये l है। अब कुछ कंडीशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको मुझे बताना है, क्या बताना है वो भी बता रहा हूँ। जैसे ये बिंदु है P, इस बिंदु P की चुंबक के मध्य बिंदु O से दूरी r है। आप मुझे बता सकते हो n से लेके P तक की दूरी कितनी है? तो मुझे दिख रहा है ये टुकड़ा r है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है वो l है। तो n से लेके P तक की दूरी कितनी हो गई? r+l। सबको समझ में आ गई? ये पूरी दूरी जो है वो r+l है। सही जा रहा हूं मैं? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो मुझे दिख रहा है ये पूरा टुकड़ा r है, और ये छोटा सा टुकड़ा l है। इस पूरे r में से ये l माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। बोले भैया, तो ये कितना हो गया हमारा? r-l। ये r+l r-l समझ में आ रहे हैं आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे की बात करता हूँ, बताना आप लोग मुझे, ठीक है? चलो बताओ, ये बिंदु P है जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप बताओ मुझे, पहले बताओ, ये जैसे ये चुंबक है, दोबारा बना देता हूं, इधर चुंबक बना दिया मैंने, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इस बिंदु पर लोहा लंगड़ रखा है कोई,
तो चुंबक इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बिंदु पर ज्यादा ताकत किसकी लगेगी, दक्षिणी ध्रुव की या उत्तरी ध्रुव की? दक्षिणी ध्रुव इस पर ज्यादा ताकत लगाएगा, उत्तरी ध्रुव इस पर कम ताकत लगाएगा, है ना? सही बोल रहा हूं? अच्छा, अब आप बताओ इस बिंदु पर जो चलेगी वो कौन से ध्रुव की चलेगी, दक्षिणी ध्रुव की या उत्तरी ध्रुव की? दक्षिणी ध्रुव की, क्योंकि ये पास में है तो इसका प्रभाव इस पे ज्यादा होगा। अच्छा, अच्छा और बताओ, ये एक वस्तु है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 से, बिल्ली भी इधर खींच रही है 3 से, तो जो परिणामी बल कितने हैं? 5 + 3 यानी कि 8 न्यूटन, है ना? दोनों ताकतें एक ही दिशा में लग रही हैं, तो परिणामी निकालने के लिए हम इन्हें जोड़ देते हैं। इधर बताओ, ये एक वस्तु है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 से, अब इसमें परिणामी बल कितना है? 5 - 3, है ना? बड़े में से छोटा घटा देते हैं। सही बोल रहा हूं? तो इसका आंसर 2 भी बोल सकता हूं या 5 - 3 भी बोल सकता हूं। 5 - 3 समझ में आता है सभी को? हाँ? अच्छा बताना जरा, आपने बोला इस बिंदु पर प्रभाव इसका ज्यादा होगा, सही बोल रहा हूं? तो बताना जरा, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, आप बता सकते हो उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी। इसे मैंने B1 मान लिया, यानी ये ध्रुव इसे इधर फेंक रहा है, दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा किधर होगी? इधर की ओर। ये हो गया B2। अब बताओ कौन बड़ा है इन दोनों में? है B2 बड़ा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसे इधर फेंक रहा है, पास वाले का प्रभाव इस पर ज्यादा होगा, दक्षिणी ध्रुव के कारण दिशा ये आई है, तो बड़ा कौन? B2 बड़ा, B1 छोटा, तो परिणामी क्या होगा इसका? B2 - B1। कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ गई? अच्छी बात है, सीन क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझने लायक हैं। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे, क्या प्रश्न पूछ रहा है हमसे। ये मैंने यहां पर क्या बनाया है आप बताओ? चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, ये जो लाइन है इसे चुंबक का अक्ष बोलते हैं, ये चुंबक का मध्य बिंदु हो गया O, ये दूरी 2L, ये मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? और ये दूरी L। क्लियर है? चित्र में एक दंड चुंबक NS दिखाया गया है, चुंबक का मध्य बिंदु O है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 2L है। ये जो मैंने डॉट 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 करके लाइन बनाई है इसे चुंबक का अक्ष कहते हैं, जिसे आप चुंबकीय अक्ष कहते हो। इस अक्ष को मैंने और आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक बिंदु है P, इस बिंदु पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो कह रहा है एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय, अक्षीय मतलब अक्ष पर, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आया? मैं फिर बोल रहा हूं, वो आपको बोल रहा है एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। बिंदु हमने यहाँ इसलिए माना है क्योंकि प्रश्न में उसने अक्षीय स्थिति बोला है, तो आप ये जो बिंदु P मान सकते हो वो अक्ष पर ही मान सकते हो। तुम जो चाहो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, तो नहीं मान सकते। या तो आप इधर मान सकते हो या फिर अक्ष को इधर की तरफ भी बढ़ा सकते थे, है ना? तो इधर भी मान सकते थे, किसी एक जगह मानेंगे, लेकिन मानेंगे अक्ष पर ही। क्लियर? अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति। कैसी स्थिति? तो वो कह रहा है एक समान लघुदंड चुंबक के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? मैंने मान लिया बिंदु P की चुंबक के मध्य बिंदु O से जो दूरी है वो R है, ये मैंने मान लिया। अब आप बताओ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कह रहा है, बिंदु P पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? ध्रुव। कितने ध्रुव हैं? कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो एक तो उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहले तो तुम बताओ, इस उत्तरी ध्रुव के कारण आपको दिशा निकालना आती है, उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी, क्योंकि उत्तरी मानोगे यहाँ तो उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण, इसको मैंने नाम दे दिया B1। इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? B1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं उत्तरी ध्रुव के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया B की जगह B1 सूत्र पढ़ा था, B बराबर μ0/4πm/r²। तो B की जगह B1 लिख दूं क्योंकि आपने इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B1 से प्रदर्शित किया, बराबर μ0/4πm/r²। अब आप इस ध्रुव के कारण इस बिंदु पर निकाले हो तो दूरी यहां से यहां तक की तो लोगे, कितनी दूरी है ये, तो r ये हो गया और छोटा सा टुकड़ा l ये हो गया, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। आपको स्टेप समझ में आया, सीन क्लियर है। अच्छा B1 की दिशा कैसे जा रही है, जरा हाथ से इशारा करके बताओ कैसे जा रही है। तो मुझे बताओ n से p की तरफ इशारा हो रहा है या p से n की तरफ इशारा हो रहा है, n से p की तरफ हो रहा है इशारा, तो इसलिए मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये इसकी दिशा लिखी हुई है n, समझ गए। ये तो उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा आ गई B1, दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा किधर आएगी बताओ, है ऐसे आएगी, सबको बात समझ में आ रही है। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा आ गई ऐसे, इसको क्या नाम दूं बताओ, B2। जब ऐसे इसको B1 दिया है तो ये B2 हो जाएगा। बोलो भैया बात समझ में आ रही है, क्या लिखूं यहां पर, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया, लगाओ सूत्र। B की जगह B2 आएगा μ0/4πm/, अब r², इसके कारण इस बिंदु पे निकालने हैं तो यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। अब ये दूरी कितनी है, तो देखो ये पूरी r है, इस r में से ये l माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगी, तो r माइनस l का होल स्क्वायर। B2 की दिशा कैसे है, ऐसे है P से S की तरफ, तो ऐसे लिख दूं, दिशा जो है वो P से S की तरफ है, समीकरण नंबर 2। नहीं है बस में। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना था उत्तरी ध्रुव के कारण दिशा किधर आई थी, उत्तरी ध्रुव के कारण दिशा किधर आई थी ऐसे, और दक्षिणी ध्रुव के कारण दिशा कैसे आई थी ऐसे। कौन बड़ा, B2, क्योंकि पास वाले का प्रभाव ज्यादा होगा, पास वाले ने इसे इधर फेंका था, तो B2 बड़ा B1 छोटा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया B2 माइनस B1। तो मैं यहां लिखूंगा अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B2 माइनस B1। क्यों किया B2 माइनस B1, समझ में आया आपको। अच्छा B2 माइनस B1, तो कौन बड़ा था इनमें, B2 बड़ा था B1 छोटा था, तभी तो आपने B2 माइनस B1 बोला। अब B2 बड़ा है B1 छोटा है, तो इसका जो परिणामी आएगा उसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, है, क्योंकि आपने बोला ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये परिणामी की दिशा ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को। तो P से S की तरफ, तो परिणामी की दिशा मैंने लिख दी P से S। स्टेप समझ में आ रहा है आपको, बस अब कुछ बचा नहीं है, केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना है। B2 कितना है, μ0/4πm/r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस B1 कितना है μ0/4πm/r प्लस l का होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, μ0/4π और m भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत, सबको बात समझ में आ रही है यहां तक। अगर यहां तक का नजारा हमारा क्लियर है तो आगे की बात पे आते हैं, गौर से देखिएगा। B बराबर μ0/4π
एम, ठीक है भैया, म्यू 0/4πm। अब इसमें क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, क्या बचेगा, r - l का होल स्क्वायर, r + l का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा, r + l का होल स्क्वायर माइनस, ये तो आता होगा ना सभी को, हाँ मैंने सॉल्व करना आता है ना, नहीं तो बैच के बाद मिलना, सिखाऊंगा अलग से, स्पेशल क्लास है। b बराबर म्यू 0/4πm। अब आप बताना, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको अपने आप समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था, इसके पे भी स्क्वायर था, तो दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, स्टेप समझ में आया, बोलो भैया। a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, a² + b² + 2ab माइनस माइनस, फिर a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, a² + b² - 2ab। स्टेप क्लियर है सभी को। जा r² थे, जा r² काट दूं, क्योंकि माइनस को अंदर गुणा हुआ तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, स्वाहा कट जाएंगे। ये 2lr और 2lr काट दूं, क्यों नहीं कटेंगे, अच्छा ये प्लस का ये माइनस माइनस प्लस को जाओ, तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है तो ना काट रहा हूं, समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अब बताना, जो स्टेप नहीं समझ पाओगे तुम। देखो माइनस माइनस प्लस है जाएंगे, प्लस, रुको आवाज लो पहले, जाए उल्टा लो, ये बताओ, जाए तुम बताओ, फिर मैं अगला बताऊं तुम्हें, समझ गए, ताकत दो मैंने, हाँ a² - b² बराबर a - b इंटू a + b होता है, वही सूत्र लग गया, r² - l² की जगह r - l r + l, स्क्वायर बेस होगी, हाँ समझ गए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2lr और प्लस के 2lr 4lr, तो lr तो मैंने जो लिख दी, अब कहा बचेगो, जब 4 है खोद दूं, तो 4 है खोद दूं, तो ऐसे लिख दो 2 × 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर यहां तक का नजारा क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं, तो b बराबर म्यू 0/4π, अब थोड़ा सा देखना, झटका लगेगा है, स्मॉल m × 2l, पढ़ा है हमने, कैपिटल M बराबर स्मॉल m × 2l, तो ये है गई कैपिटल M, बचों का 2 और r, 2r, समझ गए, जहां नीचे का बच गई लाला, r² - l² का होल स्क्वायर, क्लियर है। b बराबर म्यू 0/4π 2mr/r² - l² का होल स्क्वायर, यहां तक सीन क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, यदि r बहुत बड़ा है l से, r बहुत बड़ा है l से, पहले तो r देखो चित्र में कहा है, जनते जन्नों की दूरी है यार, बोले भैया। अब कह रहा है r बहुत बड़ा है, r बहुत बड़ा है, तो r बड़ा तभी होगा जब बिंदु P चुंबक के मध्य बिंदु O से और अधिक दूरी पर होगा या और कम दूरी पर होगा, बहुत अधिक दूरी पर है, और उसकी तुलना में ये जो L है बहुत, अब बताओ r बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है, L छोटा होने का मतलब चुंबक लघु है या बड़ा है, लघु है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन में बोला जाता है लघु दंड चुंबक के कारण, क्लियर है। तो खैर ज्यादा नहीं समझना, लेकिन यदि r बहुत बड़ा है l से, तो इसको देख के हमको ये बात समझ में आती है कि छोटा क्या है, इसमें छोटा क्या है l, और फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती हैं उन्हें हम नगण्य मान लेते हैं, तो l को मैंने नगण्य मान लूंगा, यहाँ पर l को नगण्य मान लिया, तो बताओ क्या बचेगा, म्यू 0/4π 2mr, अब ये तो खत्म हो गया, r² का स्क्वायर बचा, r² का स्क्वायर करूंगा तो r की पावर 4, क्लियर है, क्लियर है।
अब ये r से r की पावर 4 काटूंगा तो मेरे को क्या हासिल हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। समझ में ही नहीं आई होगी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऐसा ही पद्धति में सूत्र आ गया। सीजीएस में बताऊं क्या करेंगे, हाँ म्यू 0/4 पाई हटा देंगे। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, जो बोल रहा हूं उसे चित्र में देखो। चित्र में एक दंड चुंबक NS दिखाया गया है? चुंबक का मध्य बिंदु O है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। हमें चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अतः चित्र अनुसार। कहानी समझ में आ रही है पूरी, कर पाएंगे? देख लो पूरा डेरिवेशन, 3 से 4 मिनट का समय दिया आपको। तो उम्मीद करता हूं सभी का ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। तो अगर हमसे पूछता है कि एक लघु दंड चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो हम लोग कर पाएंगे। पढ़े फिर आगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे ये बता दो, कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, R क्या है, कहां से कहां तक की दूरी है, चुंबक के मध्य बिंदु O से लेके जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करनी है ना, वो दूरी है। सही बोल रहा हूं, अच्छी बात है। अच्छा 2l क्या है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई है, चुंबक की लंबाई बोल सकता हूं। चलो अच्छी बात है। अगर ये सब समझ में आता है तो देखते हैं, इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है, आप बताना क्या बोल रहा है। वो कह रहा है एक चुंबक है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। बताओ काय का मान दे दिया, 2l दे दिया उसने। चुंबक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब भैया चलो अब हल करेंगे, चुंबक की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो हमें मालूम है चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग अक्षर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो उसने हमको कैपिटल M दे दिया 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है चुंबक से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, स्मॉल r। कहानी समझ में आ गई सभी को। अब आप मुझे बताइए, चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, मात्रा का एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा है, कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में। ये तो बदलना पड़ेगा, चलो बदलो। तो 50 सेंटी 10⁻⁻²। सब पढ़ा चुका हूं, चैप्टर 1 में सारी कमियां दूर कर चुका हूं, यस और नो। चलो ये भी सेंटीमीटर है, क्या लिखूं, 5 × 10⁻²। कहानी समझ में आ रही है आपको पूरी, बोले भैया। तो बताओ क्या सूत्र है, अच्छी स्थिति में पूछ रहा है ना, क्या सूत्र है, P बराबर म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। मेरी इच्छा है आप लोग स्वयं करें, ठीक है, खुद कैलकुलेशन करें। 1 से 2 मिनट का समय दिया आपको। चलिए जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। पर आना चाहिए यार, अगर ऐसी कैलकुलेशन नहीं बन रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्लियर है, आइए देखते हैं। बताओ इसका क्या किया, 10⁻⁻7 इंटू 2, m कितना है, वटे r कितना है, 50 × 10⁻⁻² का क्यूब है। ये किया था, ये भी नहीं किया। तो b बराबर 10⁻⁻7 0.5 का 2 से मल्टी, समझ लो 5 दूनी 10। क्लियर, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया।
सुना है दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। बोलो भैया। तो ये दशमलव के बाद ये जो जीरो है इसे उड़ा दो। बोलो भैया। नीचे क्या बच गया मेरे पास? 50 गुणा 10 पे घात -2 का क्यूब बचा है। तो क्यूब करना आता है। 50 का क्यूब मतलब 50 गुणा 50 गुणा 50। बोलो भैया। हैं? 10 पे घात -2 का क्यूब करूंगा तो घात पे घात होती है, तो घातों का गुणा हो जाता है। क्लियर है? तो -2 का गुणा 3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 पे घात -6। मैं बिल्कुल तसल्ली से आराम आराम से करूंगा। समझ में आया आपको? पर प्लीज यार प्रैक्टिस करो आप लोग थोड़ा सा, है ना। 10⁻⁻7। ये 10 पे घात -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात प्लस के 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो 10 पे घात प्लस के 6 हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, 10 पे घात 6 को ऐसे लिख दूं। बोलो भैया। 10 पे घात -6 ऊपर के प्लस के 6 प्लस 6 घात 6, तो इसका मतलब 6 बिंदी। बोलो भैया। भाई जा हजार है, तुमने नाक कटा दी मेरी। 10 पे घात 3 है तो मैं इसे 1000 नहीं लिख सकता। 10 पे घात 2 है तो मैं इसे 100 नहीं लिख सकता। घात 2 है तो 2 बिंदी, घात 3 है तो 3 बिंदी, घात 6 है तो कहाँ गई? कहाँ है? 10 पे घात -6 ऊपर के प्लस के 6, तो 10 पे घात 6 है तो 6 बिंदी लगा दी मैंने। बुरा लग रहा है? लगे लग जाए, मैं क्या करता हूँ। बटे 50 गुणा 50 गुणा 50। क्लियर है? 1 2 3। समझ गए? आगे सॉल्व कर रहा हूं। अगर ऐसी चीजें सॉल्व करानी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं जितनी भी न्यूमेरिकल्स करता हूँ आंसर लिख देता हूँ, तो आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो उनकी। किया करो यार, अगर नहीं करोगे तो वाट आपकी लगेगी, हमारा कुछ नहीं। 10 पे घात -7 इंटू 1000 बचा है हमारे पास। बोलो बच्चों। वटे अब क्या बचा है हमारे पास? 5 पंजे 25, 25 गुणा 5 या 25 पंजे 125 भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझ के नहीं लिखे। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 0। पन्नू अट्ठू 40। क्लियर है? 5 अट्ठे 40, मालूम है ना। तो b बराबर कितना आ गया हमारा? 8 गुणित 10 पे घात -7 न्यूटन की अम्मा। बोलो भैया। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या था इसमें? सिंपल मैथमेटिक्स था। कईयों भाई बहन जहां उज्ज गए होंगे, फिर ने कहा करो ऐसा कोई ठेका थोड़ी है कि हमें यही लाना है, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? कईयों लोगों ने क्या किया होगा, ये किया 10 पे घात -6 ऊपर ले गए प्लस के 6 और ये -7, तो मैंने 10 पे घात -1 कर दी होगी। हाँ तो कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी, गलत थोड़ी है, वो सही है, 100% करेक्ट है। यहाँ नीचे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। समझ रहे हैं? अब 125 है, वो अब भाग नहीं जा रहे हो वो। सही बोल रहा हूँ ना? तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर भागना जा रहे हो तो ऊपर 1000 को गुणा, नीचे 1000 को गुणा, तो 1000 100। बात समझ में आ रही है? कट 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 जाएंगे नीचे वाले, जो 1000 को गुणा करोगे बाकी 10 की घात बन जाएंगी 3। नहीं आई मेरी बात समझ? तुम पहले उतार लो जाए। उतार लो, फिर तुम्हें कोई भी बताऊंगा तुम्हारे अंदाज में, घबराओ मत। मेरे ख्याल से सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, राइट। अब मैं इसे दोबारा से आप लोगों के अंदाज में कर रहा हूँ, एक बच्चा कैसे करता है, ठीक है। इसे मिटा दूं? हाँ चलो गौर से देखिएगा। यहां से फिर से करते हैं, ठीक है। रेडी? अब आप गौर से देखिएगा सब लोग। यहां तक तो कर लिया होगा सभी ने शायद। अब यहां से हो सकता है आप लोगों का ट्रैक ऐसा चला गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पंजे 10, ये तो समझ में आता है सभी को, है ना। तो यहाँ केवल 1 लिख दूं, 98 का 2 से गुणा 1 रुपया। ले समझ लो, ले। अब समझ में आ गया? दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अब तुमने जब पे कहा करो, ये देखो 50 का क्यों है तो 50 गुणा 50 गुणा 50। कईयों ने तो भाई साहब हम पे सीधो 125 और फिर 3 जीरो, है ना, गुणा करके तैयार कर दो वो खेल। सही बोल रहा हूँ ना? कोई दिक्कत ना, बुक चलेगा, गलत थोड़ी है वो, सही है, 100% करेक्ट है। घात खोल दी तो 10 पे घात
-6। उल्टा को दिक्कत थोड़ी है हमें, डरते क्यों? डर के आगे जीत है, यही हमारा गीत है। 10 पे घात -7, 10 पे घात -6 ऊपर ले गए, हो गए फिर। चलो ले लो, वो गलत थोड़ी है, 100% करेक्ट है बेटा, टेंशन मत लिया करो आप, आग लगा देंगे मोहल्ले में। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और बिन ने बढ़िया ऐसा धांसू तो डिजाइन बना दो, संजानो बिन पे भाग ही ना रहो, आग लगे। यही समस्या आई थी। हाँ मालूम है मुझे, तुम्हारे दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। कमीनो इधर देखो, बिन ने आधार समान है तो गाते जोड़ो दी होगी, जोड़ो जोड़ो, टेंशन थोड़ी है वहां में। कोरो के वाह अपन ने मैथमेटिकली सही कर रहे हैं तो 100% करेक्ट है, कोई माइकल वाले से काट नहीं सकता। इनटू, अब ऊपर कचू बचो आने तो 1, नीचे कहां बचेगा? नीचे तो पूरा पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? पहाड़ है। 125 और संग में 3 जीरो हैं। अब सीधी सी बात है, एक में एक बड़े नंबर को भाग देंगे तो भाग लेने में कष्ट आएगा। तो जो 3 जीरो है बिना मैं न्यों टांग दो, सही है। अब एक में 125 का भाग लगाऊं, वो भी मेरे लिए बड़ा कष्ट है। तो ऊपर एक काम करता हूं, 1000 टाइप की चीज बना देता हूं तो कट जाएगा फटाफट है। तो ऊपर 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा, तो देखो 1000 का गुणा हो गया ऊपर, ये 1000 का भाग, 1000 बोले तो क्या समझ में नहीं आई हुई मैंने। 1000 शुरू, 25 पंजे 125, 25 चौक और एक जीरो बची है, पन्नू अट्ठू 40, तो बी बराबर 8, 10 पे घात 3 और 10 पे घात 3, 10 पे घात 6, 10 पे घात 6 ऊपर जाएगी -6, मुलाकात -1 से होगी न्यूटन की अम्मा। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गया भाई, डरा मत करो, डरा मत करो, क्लियर। आपके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, जब भी कभी भाग देने की ऐसी नौबत आ जाए कि नीचे का नंबर बहुत बड़ा है ना, और ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसे ही 1000 का गुणा 1000 का भाग, तो समझ गया ना, फिर इजीली आपसे डिवाइड हो गया, नंबर छोटे हो जाएंगे कट पिट के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वैसे डरा मत करो, प्रैक्टिस किया करो, क्लियर। और जहां भी अटक जाओ वहां पूछा करो कि सर ये अब नहीं आ रहा, कैसे करें सर बताओ, तो फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा निकलने का, क्लियर है। आप फंस जाते हो तो छटपटाते रहते हो, निकलने की कोशिश नहीं करते, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो निकलने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद।